हाइड्रोपोनिक काश्तकारी एक जदीद ज़रई तरीक़ा है जिसमें पौधे ज़मीन की बजाय पानी में उगाए जाते हैं। इसमें पौधों की जड़ें ग़िज़ाई महलूल से जुड़ती हैं जो उनके लिए तमाम ज़रूरी अनासिर फराहम करता है। ये तरीक़ा ख़ास तौर पर शहरों और महदूद ज़मीन वाले इलाक़ों में बहुत मुफीद है क्योंकि इसमें ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती और पानी की मिक़दार भी रिवायती काश्त के मुकाबले में कम इस्तेमाल होती है। हाइड्रोपोनिक के ज़रिए पौधे जल्दी और सेहतमंद तरीके से बढ़ते हैं और पैदावार ज़्यादा और मयारी होती है। सब्जियां, जड़ी बूटियां और फल किसी भी मौसम में उगाए जा सकते हैं और कीड़े या बीमारियों का खतरा भी कम होता है। ये निज़ाम न सिर्फ फसलों की पैदावार बढ़ाता है बल्कि ग़िज़ाइयत से भरपूर और साफ़ सुथरी खुराक की फराहमी को भी मुमकिन बनाता है। छोटे या महदूद इलाकों में ताज़ा सब्जियां, जड़ी बूटियां और फल हाइड्रोपोनिक के ज़रिए दस्तयाब हो जाते हैं जो सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बेहतरीन हैं। हाइड्रोपोनिक काश्तकारी आज के दौर में एक मौसर और जदीद हल है जो ज़मीन की कमी और खुराक की बढ़ती हुई तलब दोनों मसाइल का जवाब फराहम करता है। अगर आप ताज़ा और मयारी सब्जियों और फलों के ख्वाह हैं तो हाइड्रोपोनिक काश्तकारी एक बेहतरीन इंतखाब है। जी सर, अभी हम जो ना हाइड्रोपोनिक यूनिट कृषि हाइड्रोपोनिक यूनिट में मौजूद हैं। उसमें जो सबसे पहले है हमारा ग्रोथ रूम है जिसमें सीडलिंग ग्रोथ की जाती है, तो उसके लिए भी तैयारी हो रही है। हम जो है ना ये चेरी टोमेटो और कैप्सिकम जो है उसको वर्किंग कर रहे हैं। ये सैलड्स हैं, ये लगाए हुए हैं जो कि रनिंग आइटम हैं, इसको यूज़ किया जा रहा है। और ये हमारे पास कैप्सिकम चेरी टोमेटो है, ये रेडी टू प्लांट है जो कि हमें अभी हाइड्रोपोनिक में इसको शिफ्ट कर रहे हैं। और ये हमारे पास जो है कैप्सिकम की पनीरी है और साथ ये वाली कैप्सिकम की पनीरी है, साथ उसको जो हम शिफ्टिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। ये हमने कुछ ट्रायल किए थे, यहाँ से जनरेशन किया था उसके ऊपर काजू के ऊपर। तो ये काजू के कुछ प्लांट्स हैं जो कि हमने हाइड्रोपोनिक के ऊपर किया हुआ है। और इसी तरह ये अदरक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा अदरक। इस अदरक की हम सीडलिंग तैयार कर रहे हैं और साथ इसकी सीड कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोपोनिक के थ्रू हम सीड जो है ना वो सीडलिंग ग्रो करके सीड जो है जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है कि अपना सीड बना सकें। तो इस पे हम हैं अभी काम वर्किंग कर रहे हैं। यहाँ स्टेज पे पहुँच गए अदरक की, जहाँ पर जो है ना अब ये इसका सीड हम लेके आगे नेक्स्ट कल्टीवेट करेंगे।